हमारी सीरीज चल रही है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। तो आज हम उसका दूसरा चैप्टर करेंगे। तो उस पर हम आज बात शुरू करते हैं आपसे। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आए और इस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी इनके साथ मौजूद थे। दोनों चलते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। इन्होंने देखा कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नन्हे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे बढ़कर और झुककर इन्हें उठाकर अपने कंधों पर सवार कर लिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम इनकी तरफ देखे और बोले, इनकी सूरत बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो बहुत खुश हुए और मुस्कुराए। हज़रत अबू बकर ने जब ये कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती है, तो ये देखकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और मुस्कुराए। दोस्तों, जब नन्हे इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो चेहरा मुबारक खुशी से खिल गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम हसन रखा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इसका कोई अच्छा सा नाम रखें। तो ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नाम रखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत नहीं लेना चाहता। जो नाम हसन रख दिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही नाम इनका रखा गया है। तो जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम था हसन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम रखा था उनका। ये कहकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें कपड़े में लपेटा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें गोद में उठा लिया और अपनी ज़ुबान इनके मुंह में रखी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, इसका नाम क्या रखा है? तो ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए इन्हें आपके पास लाया हूँ ताकि आप इनका नाम रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुना तो फरमाया, मैं भी इस मामला में अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ और हमारे हबीब को सलाम कहो और इनसे कहो कि अली अलैहिस्सलाम से आपको वही निस्बत है जो हारून को मूसा से है, इसलिए आप बच्चे का नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर रखो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अल्लाह का पैगाम देते हुए फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम दिया है कि इस बच्चे का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम शब्बर पे रखा जाए। शब्बर और शबीर भी कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ज़बान तो अरबी है और शब्बर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस बच्चे का नाम हसन रख लें। अरबी में शब्बर का मतलब हसन है। तो दोस्तों, तारीख़ हमें बताती है कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़माना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया, तुम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास रहो और अल्लाह इसे जब बेटा अता फरमा दे तो इसके दाएँ कान में अज़ान और बाएँ कान में अकामत कहूँगा। जब तक मैं ना आ जाऊँ तो अपनी तरफ से कोई काम ना करना। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ ले गए और अपना लुआब दहन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुंह में डाला और कहा, मेरे बेटे, मेरे खुदा मैं इसे तेरी पनाह में देता हूँ और इसको भी और इसकी औलाद को भी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम 7 रोज़ के हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अकीका किया और इनके बाल तरशवाए और फिर बालों के वज़न के बराबर सोना खैरात किया और इनके सर पर खल्क नामी खुशबू मिली और जो ज़ाफ़रान और खुशबूदार चीज़ों से खुशबू मली जो ज़ाफ़रान और खुशबूदार चीज़ों से बनी हुई थी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखे बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा ना जाता था। इन्हें देखने के लिए रोज़ाना हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ ले आते थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी आपसे बेहद मानूस थे। जब कभी नमाज की हालत में
पुश्ते मुबारक पर चढ़कर बैठ जाते और कभी रेशे मुबारक से खेलते रहते। तरह तरह की प्यारी हरकतें फरमाया करते थे। कभी रुकू में टांगों में घुस जाते और जान निसार नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी प्यारी प्यारी शोखियों पर बुरा ना मानते और ना इन्हें डांट टपट करते, बल्कि हंस कर टाल देते और बेहद खुशी का इजहार फरमाते। अभी 8 साल के थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मोहब्बत करने वाले नाना का साया सर से उठ गया। बचपन में ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हासिल रहा। इस दौरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक अदा को करीब से देखने का मौका मिला। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा करीब से देखने का मौका मिला। 7 साल की उम्र में इमाम हसन अलैहिस्सलाम हर वही याद फरमा लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनते थे और फिर यही वही वालदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर होकर अव्वल से आखिर तक सुना दिया करते थे। आज ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगले चैप्टर में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।